लास्ट लेक्चर में एक चीज किया था, क्या? ग्रेटर देन के, है कि नहीं? द रूट्स आर ग्रेटर देन के करके, याद है कि नहीं याद है? एक बार रिवाइज कर ले। अगर मैंने बोला कि रूट्स अपना जो है के से बड़ा है तो ग्राफ कैसे रहेगा? या तो ऐसे इंटरसेक्ट करेगा या तो टच होके जाएगा, और दूसरा क्या रहेगा? इंटरसेक्ट करेगा या तो टच होके जाएगा। बराबर है? तो ये रहा हमारा के। तो मुझे बता सकते हो जब ऐसा रहेगा तब इसका कंडीशंस क्या क्या रहते हैं? डी क्या रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब ऐसे वैल्यूज, चलो पहले कंडीशन लिख लेता हूं। डी इज व्हाट? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस बी अपॉन 2 इज व्हाट? ग्रेटर देन के। उसके बाद a इंटू एफ ऑफ के इज व्हाट? ग्रेटर देन 0। तुमको ऐसे वैल्यूज ढूंढने, जो k के ऐसे वैल्यूज ढूंढने जो ये सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, जो भी पैरामीटर दिया रहेगा। तुम्हें पैरामीटर्स के ऐसे वैल्यू ढूंढने रहेंगे जो ये सारे कंडीशन को क्या करे? सेटिस्फाई। तो ये हो गया इंटरसेक्शन, ये हो गया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब क्या? कॉमन, है कि नहीं? मतलब ये बेसिकली क्या बोल रहा है, अगर तुमको टीम में सिलेक्ट होने गए, तुमको 5-11 रहना पड़ेगा, तुमको एकदम हाई बिल्ड मसल रहेगा तभी तो टीम में आएगा, ऐसे करके, समझे ना? तो उन बच्चों को टीम में लेंगे जो ये दोनों फॉलो करते हैं, समझे? तो वैसे ही पैरामीटर वही लेंगे जो ये सारे कंडीशंस को क्या करेंगे? सेटिस्फाई। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझे या नहीं समझे? इधर पे कुछ भी डाउट है? फिर इसके ऊपर हम लोग ने क्वेश्चन किया था ना, और देखो उसमें हम लोग ने यही किया था, वेवी कर्व मेथड किया था। यहां पे क्या था? -11/9 ना। फिर तुम देख रहे थे, अरे हाँ सारे लाइंस इधर से ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब क्या? ये तीनों ने यहां, मतलब सॉरी, ये तीनों कंडीशंस के लिए -11/9 से सारे पॉइंट्स क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे, तब जाके तुमको आंसर आया था। बराबर है? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब हम लोग आज दूसरा करेंगे। इधर पे किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? याद आया नहीं है लास्ट का लेक्चर? ये इंपॉर्टेंट है, लोकेशन ऑफ रूट्स। अब इसके बाद हम लोग जाते हैं दूसरे पे। ये था ग्रेटर देन के, अब क्या करेंगे? लेस देन के। केस 2, बोथ द रूट्स आर लेस देन के। ठीक है, के से छोटे हैं, दोनों रूट्स के से छोटे हैं। कैसे करें? पहले क्या करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन बनाते, के से छोटे हैं तो कैसे होगा? एक तो इंटरसेक्ट ऐसे हो सकता है, या तो ऐसे होएगा, और के हम लोग का किधर रहेगा? आगे, है कि नहीं? या फिर कैसे रहेगा? इंटरसेक्ट करेंगे और टच करके जाएंगे, और के हम लोग का क्या रहेगा? आगे रहेगा। तो दोनों रूट्स देखो नंबर लाइन पे किधर है, और इधर पे ये एक रूट, यहां पे दोनों रूट। यहां पे दोनों रूट क्या है? के से क्या है? छोटे। समझे या नहीं समझे? तुम्हें ग्राफ समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? के आगे और रूट्स किधर है? पहले तो जिधर पे एक्स एक्सिस पे कट करता है वो तुम्हारे क्या रहते हैं? रूट्स। तो ये दोनों रूट भी के से छोटा है, यहां पे ये वाले ग्राफ के लिए भी छोटा है। अब मुझे बता सकते हो इसके लिए कंडीशन क्या रहेगा? यहां पे ए क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0। डी क्या रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस बी अपॉन 2a विल बी व्हाट? लेस देन के। अब वापस से अगर मैं के का फंक्शन को के पे वैल्यू ढूंढने जाऊं, यहां पे के है, मेरे को इस पे वैल्यू ढूंढना है, तो क्या करूंगा? स्ट्रेट लाइन और हॉरिजॉन्टल ना। तो मतलब a तुम्हारा पॉजिटिव और f ऑफ k भी तुम्हारा क्या रहेगा? पॉजिटिव ना ऊपर। तो मैं बोल सकता हूं a इंटू एफ ऑफ k विल बी व्हाट? ग्रेटर देन 0। समझे? ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नेक्स्ट यहां पे भी क्या रहेगा? a क्या रहेगा? लेस देन 0। d विल बी व्हाट? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस b अपॉन 2a विल बी व्हाट? लेस देन k। अब इधर a नेगेटिव है, लेकिन तुम अगर k का भी वैल्यू निकालने जाओगे वो भी क्या मिलेगा? नेगेटिव ही मिलेगा। तो मतलब यहां पे मैं ये बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं मैं? f ऑफ k विल बी व्हाट? लेस देन 0। तब मैं इधर पे क्या बोल सकता हूं? a इंटू एफ ऑफ k विल बी व्हाट? ग्रेटर देन 0। समझे या नहीं समझे? रुको, लिखो मत लिखो मत।
समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? तो अब ये दोनों कंडीशन को मेरे को एक ही बार में लिखने गए, तो तुम देखो ना कॉमन क्या है दोनों में, ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, और ये भी क्या है, कॉमन है कि नहीं? दोनों जगह पे सेम है ना, तो हम लोग एक ही बार लिखते हैं ना, दो दो बार क्यों लिखें? ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए। चलो अभी करें, अब यहां पे हम लोग आग लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, कंडीशंस, यहां पे लिखोगे कंडीशंस, और कंडीशंस में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इंटरसेक्शन माइनस b अपॉन 2a विल बी व्हाट, लेस देन k, इंटरसेक्शन a इंटू f ऑफ k विल बी व्हाट, ग्रेटर देन। तो यहां पे लिखना बोथ द रूट्स आर लेस देन k, ऑल पॉसिबल ग्राफ्स, ऑल पॉसिबल ग्राफ्स, और ग्राफ बनाने के बाद नीचे कंडीशन लिख देना दोनों के लिए, कंडीशंस हो गया। अब इसके ऊपर सम करते हैं। इंटरसेक्शन क्योंकि कॉमन, इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है, स्कूल में हमने देखा था ना ऐसा वेन डायग्राम, तेरे को कैसे 95 है ना, तभी तेरे को पता रहेगा। तो इधर पे क्या है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब ऐसे पॉइंट्स जो क्या हो जाए, तीनों में कॉमन है, बराबर है। तो हम लोग को ऐसे पॉइंट्स ढूंढने रहेंगे जो ये भी सेटिस्फाई करे, ये भी सेटिस्फाई करे, और ये भी सेटिस्फाई करे। क्लियर हुआ? अब यहां पे 3 है, तो 3 के लिए कैसे रहेगा? चलो अभी यहां पे करते हैं क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन if the roots of the equation x square minus 2ax plus a square plus a minus 3 equal to 0 are real and less than 3, then option A less than 2, option B it is greater than equal to 3 but less than 3, option C it is greater than 3 but less than equal to 4, option D it is greater than 4। ठीक है, चलो करते हैं। कैसे करें? लेस देन 3 है तो केस कौन सा है, केस 2 ही है ना अपना। हाँ, तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, d इज व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो चलो इसका d निकालते हैं, d क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर यहां पे क्या है, -2 है ना, तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 1, c क्या है a स्क्वायर प्लस a माइनस 3, क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझे या नहीं समझे? समझा या नहीं समझा? बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, तो b क्या है -2a का स्क्वायर, 4 इंटू ए क्या है x स्क्वायर के साथ क्या है 1, और c के साथ क्या है a स्क्वायर प्लस a माइनस 3, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा 0। समझा? ये क्लियर हुआ? अब इसको ओपन कर दें, 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 12 इज व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दोनों क्या हो गए, कैंसल। कॉमन क्या निकालू, -4a निकाल लू, -4 कॉमन निकाल लेता हूं, तो a क्या हो जाएगा, a माइनस 3 इज व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ? मैं दोनों साइड डिवाइड करता हूं, किससे, -4 से। जैसे मैंने -4 से डिवाइड किया, बीच का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, तो a इज व्हाट, लेस देन इक्वल टू -3। ये एक वैल्यू है। सब कुछ वैल्यू करेक्ट है ना अपना, कहीं पे कुछ गलत हुआ है क्या? नहीं, सब जगह पे सब कुछ प्रॉपर है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है कंडीशन बताओ, -b/2a शुड बी व्हाट, लेस देन k ना, तो -b मतलब क्या हो गया, माइनस ऑफ माइनस व्हाट 2a अपॉन 2 इंटू 1, लेस देन कितना रहेगा 3, करेक्ट ना। तो यहां पे माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 कैंसिल, a इज व्हाट, लेस देन 3, ये दूसरा मिला। और केस 3 क्या था तुम्हारा, a इंटू एफ ऑफ के शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 0। a कितना है 1, f ऑफ k मतलब क्या निकालना है, f ऑफ 3। तो f ऑफ 3 मतलब यहां पे क्या रखूंगा, x की जगह पे 3 का स्क्वायर 9,
2a इंटू 3 कितना हो गया 6a प्लस कितना हो जाएगा प्लस या माइनस प्लस कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो सॉल्व करते हैं। कितना है ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस ए क्या होएगा -5a 9 माइनस 3 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मेरे को बताओ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 6 ऐड करने पे -5 कौन से दो नंबर है -3 और -2। इधर तक किसी को कुछ डाउट है क्या हमने कुछ एकदम अलग किया है क्या नहीं। अब हम लोग डालते कंडीशन अपने वेवी कर्व मेथड पे। इधर पे रूट्स क्या है वो भी टेढ़ा है क्या वो तुम्हारी आंखें का प्रॉब्लम है ये बराबर है। यहां पे मुझे बताओ रूट्स क्या है 3 और 2 तो पहले यहां पे 2 पहले आएगा ना और 3 किधर इधर ले लेता हूं। चलो अब मुझे बताओ 3 से बड़ा नंबर रहेगा तो इधर पे 3 से बड़ा नंबर रहेगा तो क्या आएगा प्लस माइनस प्लस समझे। तो मतलब इसको सेटिस्फाई वाले करने वाले कंडीशंस कहां से रहेंगे। अब 3 इंक्लूडेड रहेगा क्या नहीं तो वहां पे क्या आएगा हॉलो सर्कल। 2 इंक्लूडेड रहेगा क्या नहीं तो वो क्या रहेगा हॉलो सर्कल। क्योंकि मैं अगर 2 डाल दूंगा तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0 0 इंटू एनीथिंग इज व्हाट 0 तो वो क्या ग्रेटर देन 0 रहेगा क्या नहीं ये हो गया। सेकेंड वाला कंडीशन क्या है a लेस देन 3 है तो लेस देन 3 है इक्वल टू रहता तो मैं क्या बना था सॉलिड बना था बट यहां पे क्या रहेगा हॉलो तो ये इधर गया। समझा या नहीं समझा। अब यहां पे क्या आएगा a लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 3 तो मतलब किधर आ गया यहां पे बनाएंगे सॉलिड और यहां पे हम लोग ने इंक्लूड करते हुए यहां पे गए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब मुझे बताओ जो भी वैल्यू आया एक दूसरे को इंटरसेक्ट किधर कर रहे हैं 2 के बाद तो मतलब ये वाले पॉइंट्स है ना तो यानी 2 इंक्लूडेड नहीं रहेगा लेकिन 2 के बाद के सब कुछ इंक्लूडेड रहेंगे ना। हाँ तो फिर a का जो भी वैल्यू रहेगा क्या रहेगा -∞ टू -2 a बिलोंग्स टू। अब जितने भी ऑप्शन दिए कौन ऐसा है -2 लिखा है किधर समझे ये है कि नहीं। तो मेरे को बताओ आंसर कौन सा मैच हो रहा है इस सब में बताओ। अरे ऑप्शंस में देखो कौन सा मैच हो रहा है। हम लोग का ए क्या आया -∞ टू 2 कौन सा है इसमें से फर्स्ट वाला ए ना ए शुड बी लेस देन 2 किधर तक वो नहीं पता हम लोग को इन्फिनिटी तक। ठीक है तो ये हो गया अपना आंसर। समझे या नहीं समझे क्लियर हुआ क्या हुआ -b/2a इज लेस देन k माइनस ऑफ -2a b क्या है अपना -2 है ना। मैं हैंडराइटिंग पे काम कर रहा हूं बट प्रॉब्लम ऐसा है कि ये थोड़ा ऊपर है तो मेरे लेवल पे ही नहीं आया है। अगर समझो ना यहां से ही समझो तीसरा वाला भी इधर से ही चालू होता हाँ 3 से ही चालू होता और वो भी इधर से जाता अगर तो मेरा कॉमन रीजन कहां से होता ऐसे होता ना। तो मेरे को बताओ 3 के ऊपर एक सॉलिड है 2 हॉलो है तुम क्या करते लेते या नहीं लेते समझो 2 सॉलिड है 1 हॉलो है लेते या नहीं लेते कभी नहीं लेते। हॉलो आ गया हॉलो आगे बढ़ जाओ उसको लो मत समझे ना। तो है ना एक भी हॉलो आ गया तुम्हारे इधर पे समझो इधर ही आगे रहता 2 हॉलो 1 सॉलिड तो फिर हॉलो कुछ फर्क नहीं हॉलो आया तो हॉलो। तो हम लोग का हो गया केस 2। अब जाएंगे केस 3 पे। हाँ कॉमन रूट्स तक आएगा। हाँ ये सब नहीं अभी का थोड़ी कैसे दे सकता हूं मैं पढ़ाया ही नहीं आज पढ़ाया कल टेस्ट दे दूं अच्छा लगेगा क्या नहीं अच्छा लगेगा क्योंकि कॉमन रूट्स तक दे रहा हूं वो भी तुमको टफ पड़ेगा। देखो तुम लोग 12 क्वेश्चंस तो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो हंसते खेलते उसके बाद तकलीफ होगी 13वें क्वेश्चन से। ठीक है 13 क्वेश्चन टफ है 12 क्वेश्चन इजी है। कुछ क्वेश्चन देख के लगेगा कि ये क्या चल रहा है इधर पे ये क्वेश्चन है क्या है तो वही तो है
स्टार्टिंग में फिर तुम वो डाउट पूछोगे, फिर मैं सॉल्व करूंगा, फिर तुम्हें समझेगा, है कि नहीं? गलती याद रहती है ना हम लोग को, इसलिए जानबूझ के वैसे क्वेश्चन जो मैं क्लास में कराने वाला था वो उस टाइम पे नहीं कराए थे, ताकि मैं इसको टेस्ट में डाल सकूं। चलो आगे चलूं मैं। तीनों है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो तुम खुश रहोगे, थियरी थियरी पढ़ लिया, दुनिया खुश है। मैथ्स में तुमको तकलीफ हो रही होगी, सॉल्व करना पड़ रहा है। क्या मेरा तो तीनों ही नहीं? कौन बोला? कौन बोला ये? कौन बोला? कौन बोला ये मेरा तो तीनों ही नहीं हुआ है? कोई तो बोला ना, गर्ल ने बोला है, वही रो में बोला है ना। मेरे को फर्स्ट बेंच लग रहा है, ऐसा फीलिंग है। तुम लोग नहीं बोला ना, सच बोलो। ये लोग का खबर लेना पड़ेगा, कम लाओ। तुम्हारे पेरेंट्स से ऐसे बात करूंगा ना, उस दिन खाना ही नहीं मिलेगा तुमको। केस 3 रहते ना स्कूल में, ऐसे टीचर्स ऐसा बात करेंगे, अच्छा किया तो भी उस दिन पेरेंट्स डिप्रेस रहते हैं, और उस दिन तुम ज्यादा डिप्रेस हो जाते। हाँ प्रे। चलो केस 3 देखो। बोथ द रूट्स lie between, both the roots lie between k1 and k2। अपने दोनों रूट्स क्या हो रहे हैं? k1 और k2 के बीच में, यानी कोई तो नंबर के बीच में लाई करते हैं, ठीक है? तो ये कैसा है देखो, इधर पे मैं डाल देता हूं k1। रुको, मैं इतना मेहनत क्यों लूं, रुको, ये बना दिया, हाँ, k1 हो गया, k2, ठीक है? या तो ऐसे हो सकता है, ये धीरे धीरे, समझे? अपने दोनों रूट्स, रूट्स मतलब क्या? जिधर एक्स एक्सिस को कट करते वो अपना क्या रहता है? रूट्स। अपने दोनों जो रूट्स हैं किधर लाई करते हैं? k1 और k2 के बीच में लाई करते हैं। तो हम लोग को इसके लिए कंडीशन बनाना है। बोल सकते हो क्या आएगा इसके लिए कंडीशन? d अपना क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है कि नहीं? d तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही है, ठीक है? क्या बोलते हैं? वो चालू राइट है तो बोलता हूं। चलो बताओ, d इज ग्रेटर देन 0, और क्या था? दो कौन से थे? -b/2 है ना। अब वर्टेक्स किधर रहता है? इधर, यहां पे। अपना वर्टेक्स क्या होगा? एक रूट से क्या होगा? ग्रेटर होगा, और एक रूट से क्या होगा? लेस होगा। तो -b/2a इज ग्रेटर देन k1 बट लेस देन व्हाट? k2। समझा ये? यहां पे a क्या है? ग्रेटर देन 0 है। यहां पे a क्या है? लेस देन 0। मुझे बता सकते हो f ऑफ k1 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? f ऑफ k1 पॉजिटिव, f ऑफ k2 है, हाँ पॉजिटिव। क्या आएगा? पॉजिटिव। सेम ही आने वाला है ना, ऐसे ही तो जानेंगे। f ऑफ इधर पे k1 क्या आएगा, और यहां पे k2 नेगेटिव। तो दोनों के लिए क्या आया? नेगेटिव। यहां पे a नेगेटिव, दोनों के वैल्यू नेगेटिव। यहां पे a पॉजिटिव, दोनों के वैल्यू क्या? पॉजिटिव। तो मैं क्या बोल सकता हूं? a इंटू एफ ऑफ k1 विल बी वॉट? ग्रेटर देन 0। a इंटू एफ ऑफ k2 विल बी वॉट? ग्रेटर देन 0। समझे या नहीं समझे? इधर पे कुछ भी डाउट है? कौन सा वाला पार्ट? ये a क्या है? पॉजिटिव। तो k1 पे वैल्यू क्या आ रहा है? पॉजिटिव। k2 पे वैल्यू क्या आ रहा है? पॉजिटिव। और a भी क्या है? पॉजिटिव। दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा? यहां पे दोनों क्या रहेंगे? दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा? समझा ये? क्लियर हुआ ना? समझे या नहीं समझे? चलो ये लिख लो, केस 3 लिखो, और इसके लिए ये लिखो। When k lies between two roots, k lies between two roots, दो रूट्स के बीच में लाई करता है k। तो मतलब क्या? यहां पे इसको छोटा करके ऊपर भेजते हैं। देखो
तो यहां पे k है, यहां पे k। समझाइए, ये दो ही ग्राफ हो सकते हैं, और कुछ हो सकता है क्या? मैं बोल रहा हूं k दो रूट के बीच में लाई करते हैं, तो ये दोनों ग्राफ को छोड़ के और कुछ बन सकता है? नहीं। अब मुझे बताओ कौन सा कंडीशन आएगा यहां पे? एक कंडीशन क्या आएगा? d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और हाँ ग्रेटर देन 0 रहेगा। शाबाश, d अपना क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0। अब इसके बाद वाला कंडीशन बता सकते हो? अगर नहीं भी बता पा रहे हो तो मेरे को वजह बताना कि ये कंडीशन में नहीं बता पा रहे। माइनस बी अपॉन 2a क्या होगा? इक्वल टू क्या करेंगे? k। क्यों? मैंने किधर बोला वो वर्टेक्स पे लाई करते हैं? मैं बोला बस दो रूट के बीच में लाई करते हैं, किधर लाई करते हैं वो अपने को नहीं मालूम है। समझा ही नहीं समझा? मैंने बोला k दो रूट्स के बीच में, इधर एक रूट है इधर एक रूट है x पे, k किधर भी लाई कर सकता है। ये तो मैंने इधर समझो b मैंने बीच में बना दिया, ये लो इधर बना दिया, बीच में ही है ना। या तो इधर बना दूं तो भी बीच में, या तो इधर कहीं पे भी बना दूं तो भी बीच में। तो मेरे को बताओ माइनस बी अपॉन 2a क्या होएगा? बता सकते हैं? नहीं बता सकते? नहीं बता सकते। माइनस बी अपॉन 2a यानी इसका जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट रहता है ना, k उसके पहले आता है बाद में आता है उस पे आता है, मैं बोल सकता हूं क्या? नहीं। तो माइनस बी अपॉन 2a नहीं बता सकता, ठीक है। अब बचा क्या? यहां पे a क्या है? a बताओ क्या है? ग्रेटर देन 0। f ऑफ k क्या है? k कहीं पे भी लाई करेगा, f ऑफ k क्या रहेगा? नेगेटिव। f ऑफ k क्या रहेगा? नेगेटिव। f ऑफ k मेरे को आ रहा है नेगेटिव, लेस देन 0। दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा? लेस देन 0। समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कोई भी पॉइंट पे यहां पे डाउट है क्या? बोलो। a मेरा पॉजिटिव है, ठीक है, a तो मेरा पॉजिटिव ही है। अब a पॉजिटिव हो गया, a मेरा पॉजिटिव, यहां पे डाल देता हूं k। तो मतलब इस वाले वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू निकालने, तो वर्ड कहां पे जाऊंगा? ग्राफ की तरफ, और फिर क्या कर दूंगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मतलब मैं जब ग्राफ की तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा तो मतलब y का किधर? ऊपर गया नीचे गया? नीचे। वैल्यू क्या रहेगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। समझाइए। तो वैल्यू मेरा नेगेटिव है तो a मेरा पॉजिटिव है, a तो लेकिन मेरा पॉजिटिव है और वैल्यू मेरा नेगेटिव आ रहा है, तो a इंटू एफ ऑफ के का वैल्यू क्या रहेगा? लेस देन 0। समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ? तो इसके कंडीशन में सेम, इसके लिए भी सेम स्टोरी है। तो इसके कंडीशंस क्या आएंगे? तो कंडीशंस मेरे आएंगे d ग्रेटर देन 0, a इंटू एफ ऑफ के क्या रहेगा? लेस देन 0। तो लिख लो, ये तुम्हें एक्सप्लेनेशन के, तुम्हें लिखना है तो लिखो, वरना तुम ग्राफ ड्रॉ करके ये भी लिख दोगे तो चलेगा। और ये क्यों नहीं बता सकता? कि कहीं भी रह सकता है, इसीलिए नहीं बता सकता। If 6 lies between what? Between roots of equation क्या रहेगा? x square plus 2a minus 3 x plus 9 equal to 0, देन मुझे अब वैल्यू चाहिए। ऑप्शन ए बिलोंग्स टू -3/4 टू इंफिनिटी, राउंड ब्रैकेट, a बिलोंग्स टू -infinity टू -3/4, c बिलोंग्स टू -infinity to 0 union 6 to infinity। a belongs to
-3/4 to 6, ये वैल्यू तुमको ये इसका आंसर बता सकते हो मुझे क्या आएगा? दो रूट्स के बीच में आ रहा है ना 6, तो k क्या है 6, तो उसके अंदर कंडीशन क्या था? d इज व्हाट? ग्रेटर देन 0 ना, तो d इज ग्रेटर देन 0, बट व्हाट इज d? b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर क्या हो गया? 4a माइनस 3 का स्क्वायर, 4 इंटू a इंटू सी, माइनस 4 इंटू a क्या है 1, c क्या है 9, ग्रेटर देन क्या है 0, कॉमन क्या है यहाँ पे 4, बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस 3 का स्क्वायर माइनस क्या आएगा 9, ग्रेटर देन क्या आ गया 0, 4 को मैंने 0 के नीचे भेज दिया ना, ठीक है। अब इसको ओपन करो, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 माइनस 9 ग्रेटर देन 0, कैंसिल हो गया, a माइनस 6 क्या है? ग्रेटर देन 0, समझे या नहीं समझे? ये दो वैल्यूज आ गए, केस 1। केस 2 क्या है? a इंटू एफ ऑफ k विल बी व्हाट? लेस देन 0। a कितना है तुम्हारा 1, तो वो तो जान ही दो। k क्या है तुम्हारा 6, ये क्या है? लेस देन 0। चलो 6 पुट करो, कितना आएगा? 6 का स्क्वायर 36, 2 6 12, a माइनस 3 आगे कितना है? प्लस 9 लेस देन 0। चलो सॉल्व कर दें, कितना हो गया? 36 प्लस 12a माइनस 36 प्लस 9 लेस देन 0, 36 कैंसल, 12a माइनस 9 लेस देन 0, a क्या होगा बताओ? लेस देन कितना आएगा? 9/12 विच इज व्हाट? 3/4, तो a किससे कम है? 3/4 से कम है, समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे, दोनों क्या कर निकालेंगे? कॉमन वाला कंडीशन ना, तो वेविकॉ मेथड यूज करते हैं अभी। हाँ बोलो। +9 का क्या लिखा? हाँ इधर -9, हाँ प्लस ही है, देखने में थोड़ा गड़बड़ होता है बट मिल जाता है अपने को, है कि नहीं? गलती सबसे ही होती है। चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट कौन से वैल्यूज हैं? a का वैल्यू क्या है? लेस देन 3/4, तो 3/4 माइनस 3/4 है ना, तो -3/4 में इधर रखता हूं। इधर पे रूट क्या है? 6 है, और इधर पे दूसरा रूट क्या है? 0, बराबर ना। अब देखो हाँ चलो पहले इसको कर लेते। इसका किधर आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। इसका करते कैसे? इसके दो रूट कौन से? 0 और क्या है? 6 है। 6 से बड़ा रहेगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, है कि नहीं? ये दोनों इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। मतलब कहां से जाएंगे? 6 के किधर जाएंगे? राइट हैंड साइड, और 0 के किधर जाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड। इधर पे किसी को कुछ डाउट है क्या? मेरे को बताओ, कॉमन रीजन किधर से चालू हुआ? -3/4, तो मतलब a विल बी व्हाट? कहां से कहां तक रहेगा? a बिलोंग्स टू व्हाट? -∞ टू -3/4, तो आंसर कौन सा है? बी। समझे ये? रुको लिखो मत, एक चीज मैं तुमको इधर बता देता हूं। देखो ये मैं पहले नहीं बोला था, अब बोल रहा हूं, जानबूझ के नहीं बोला था कि सम हो जाए तब तुमको दिखेगा। ये जो दोनों कंडीशन लिखा है ना, इसका कोई जरूरत नहीं है। हाँ ये इधर कंडीशन है माना, ये फॉलो होता है माना, बट ये नहीं करोगे तो चलेगा, क्योंकि यही तुमको आंसर दे देगा। ये तुम्हारा नेसेसरी कंडीशन है, यानी इसको भी सॉल्व किया तो क्या होएगा? आंसर मिलने वाला है। यानी दो चीज करने की जरूरत नहीं है, यही तुम्हारा नेसेसरी कंडीशन है। यानी ये देखो, यही तुमको आंसर देगा। अब तुमको यकीन नहीं होगा तो इधर देखो, मुझे बताओ ये a डॉट एफ ऑफ के लेस देन 0, इसने आंसर क्या दिया? a शुड बी व्हाट? लेस देन -3/4, और यहां पे d ने एक आंसर दिया, बराबर है। मेरे को बताओ, इसी का आंसर हमने लिखा ना, a शुड बी व्हाट? लेस देन -3/4, मतलब क्या? -∞ से लेके किधर तक रहेगा? -3/4 तक। तो वो आंसर किसने दिया? इसी ने दिया ना।
तो मतलब तुम अगर आगे जाके इसको नहीं निकालोगे इस केस के लिए चलेगा, तुम इसको ही सिर्फ निकालोगे तो तुमको आंसर मिल जाएगा। समझा अभी? क्लियर है? यानी उसको करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना? तो तुमको यही आंसर दे देगा, इतना ही काफी है। क्लियर है? किसी को डाउट रहेगा ये जीरो कैसे आएगा? ऐसा कोई है जिसको डाउट है ये रूट जीरो कैसे आया है? ये देखो a माइनस सिक्स इज वॉट ग्रेटर देन जीरो ना, है कि नहीं? इधर से मिल गया मेरे को, a की जगह पे क्या रखोगे जीरो हो जाएगा 6, और मेरे को बताओ ये वाले a की जगह पे ऐसा क्या रखोगे जीरो हो जाएगा 0। समझे ना? तो इसलिए जब भी ऐसा रहेगा ना तो ये वाला क्या रूट लोगे 0 लोगे, और जब ये इधर पे रहेगा इधर पे रूट क्या लोगे 6 लोगे। समझे? ये क्लियर हुआ? हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ हो गया कंफ्यूज। अरे वो लेस देन थोड़ी है, लेकिन पॉजिटिव तो इधर पे मिल रहा है ना। देखो अभी यहाँ पे कौन से दो वैल्यू है? 0 और कौन सा है 6। मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैं 6 से बड़ा नंबर लूंगा तो मेरे को हमेशा क्या मिलेगा? यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे क्या मिलेगा? पॉजिटिव। रख के देखो, दोनों नेगेटिव नेगेटिव बनेंगे। -1 पुट कर लो, है कि नहीं? क्या मिल गया? ग्रेटर देन 0 है ना। मुझे क्या चाहिए? नंबर कैसे रहे? दोनों का मल्टीप्लीकेशन कैसा चाहिए? पॉजिटिव चाहिए ना। तो कहां से होता है पॉजिटिव? ये साइड पॉजिटिव है और किधर पॉजिटिव है? ये साइड पॉजिटिव। समझे? और अभी चाहिए तुम्हें चेक करने, तो 0 और 1 के बीच में कोई नंबर ले लो, देखो नेगेटिव आने वाले। 1 ले लो, 1 माइनस 6 माइनस 5, 1 इंटू माइनस 5। समझाइए? तुम्हें देखना है प्लस क्या, अगर उसका रिक्वायरमेंट होता है लेस देन 0 तो कौन सा ब्रैकेट लेते? इधर से इधर तक लेते ना, क्योंकि इधर पे आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव। लेस देन 0 पूछे, बट इसने क्या पूछा है? ग्रेटर देन 0, इसलिए वो साइड गया और ये साइड गया। चलो इसका आंसर तुम बताओगे। द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 x प्लस a माइनस 1 equal to 0 may have one root less than a and other root greater than a and other root greater than a. -1a 0 c a greater than equal to 0 and d a greater than 0 और a लेस देन -1। यहाँ पे k तुम्हारा कौन है? a, क्योंकि a किधर है? a का वैल्यू एक रूट से ज्यादा है और एक रूट से क्या है? कम है, तो मतलब a किधर लाई कर दे? दोनों रूट के बीच में ना। तो चलो अभी इसके लिए तुम्हें कंडीशन मालूम है, तुमको कितना कंडीशन सॉल्व करने की जरूरत है? एक ही ना, वो एक कंडीशन सॉल्व करो। देखो k की जगह पे क्या पुट करना है? a। इतना टाइम क्यों लग रहा है? आधे बच्चे ऐसे ही देख रहे हैं। a डॉट, मैंने बोला ना f ऑफ k, इतना कंडीशन बस है, तो ठीक है इतना ही बस है। a कितना है? 2। f ऑफ k की जगह पे क्या फाइंड आउट करोगे? f ऑफ a। समझे या नहीं समझे? तो मतलब तुम यहाँ पे पूरे इक्वेशन में a पुट करने का है, तो a पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर, फिर वहां पे क्या हो गया? -2a a प्लस 1, आगे कितना है?
प्लस ए माइनस 1, समझा ये? और ये हमारा क्या रहेगा? लेस देन 0। समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ? अब चलो मल्टीप्लाई कर लेते। 2 इंटू 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2a प्लस a स्क्वायर माइनस a, क्या रहेगा? लेस देन 0। ठीक है, तो 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसल। कुछ तो गड़बड़ किया है लग रहा है, ऐसा फीलिंग आ रहा है। a स्क्वायर माइनस 2a इंटू 2 इज वॉट? लेस देन 0। 2 को तो भेज दिया, a माइनस 2 लेस देन 0। इक्वेशन मैंने करेक्ट लिखा है, 2x स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 x प्लस a। हाँ, ये हुई ना गड़बड़, तभी मैं सोचूं ऐसा इतना ऐसे क्यों बन रहा है। ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। यहां पे बस क्या आएगा? प्लस ए। तो चलो करते हैं अभी। हाँ, कहाँ पे? हाँ, ब्रैकेट में 2a प्लस 1 बराबर। ये पूरा स्टेप में कैंसिल करते हैं। यहां पे आ गया 2a। चलो क्या हो जाएगा? 2 तो गया, समझो 2 को तो 0 के नीचे भेज दिया, वो तो खत्म। 2a स्क्वायर यहां पे क्या आएगा? माइनस 4a स्क्वायर, कितना आएगा? माइनस 2a प्लस a स्क्वायर प्लस a लेस देन 0। बताओ यहां पे क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस a स्क्वायर। फिर और कुछ बाकी है क्या? माइनस 2a प्लस a क्या हो जाएगा? माइनस a इज वॉट? लेस देन 0। कॉमन क्या ले लू मैं? माइनस 1 ले लू। a स्क्वायर प्लस a क्या है अपना? लेस देन 0। दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई किया? माइनस से। तो a स्क्वायर प्लस a ग्रेटर देन 0, a कॉमन, a प्लस 1 क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। बताओ रूट्स कौन से? माइनस 1 और क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो 0 के बाद वाला कुछ भी रहेगा तो पॉजिटिव, बीच में क्या रहेगा? नेगेटिव, फिर क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो मतलब हम लोग को क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0 ही चाहिए। तो मतलब हम लोग किधर जाएंगे? राइट हैंड साइड यहां पे, और यहां पे क्या जाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड। तो a का वैल्यू इज लेस देन माइनस 1 एंड a का वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। तो ऐसा कौन सा कंडीशन है? डी। DPP 1 का 8th वाला क्वेश्चन देखो, a और b आर ऑड इंटीजर्स, किया है तुमने? तो इधर पे कैसे किया था तुमने? देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन कैसे सॉल्व किया था? बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला रहेगा ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया? 0। क्या आया था? 8th वाला DPP 1 का 8th वाला क्वेश्चन। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया? ब्रैकेट में 2a माइनस b द होल स्क्वायर। तुम्हारा 2a प्लस b है, तुम्हारा 2a माइनस b है। किधर है? हाँ, तो 2a प्लस b आएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac तुम जरा चेक करो तुम्हारा बराबर है कि नहीं। 2a प्लस माइनस आ रहा है, माइनस होल स्क्वायर में। ठीक है। अभी देखो 2a माइनस बी और 2a प्लस बी हो, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि तुम a और b का जो भी वैल्यू रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0। मतलब हमेशा क्या रहने वाला है? ग्रेटर देन 0 रहेगा ना। तो मतलब इसका आंसर क्या है? रैशनल रहेगा। तुम्हारा ये आ रहा है बी स्क्वायर, चलो तुम्हारा 2a प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2a इंटू सी, 4a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8 माइनस 8ab। कितना हो गया? तो ये क्या हो गया? किसका होल स्क्वायर है ये?
2a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, d तुम्हारा क्या आया, परफेक्ट स्क्वायर आया ना। ए बी सी, ए और बी दिया है ना, ए बी सी बोले, ए और बी क्या है, ऑड इंटीजर्स। इंटीजर्स को क्या बोल सकता हूं मैं, रैशनल बोल सकता हूं ना। ए और बी रैशनल है और डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब रूट्स कैसे रहेंगे, रैशनल। समझाइए। चलो केस 5, फिफ्थ वाले केस पे ध्यान दो। तुम लोगों को इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम याद है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम तुम्हें कराया था या नहीं कराया था, कराया था ना। तो देखो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम मतलब क्या, अगर समझो मेरे पास दो, एक f ऑफ k1 है और ये k2 है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ये 12th का है। तो इधर ध्यान देना, अगर समझो, अब अगर समझो मेरा फंक्शन जो है k1 पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, यानी f ऑफ k1 मेरा क्या है, पॉजिटिव है, और f ऑफ k2 क्या है मेरा, नेगेटिव है। तो ये क्या आया मेरा, नेगेटिव। तो जब ऐसे रहेगा तो मतलब मैं बोल सकता हूं ना मेरा ग्राफ ऐसे चलेगा, याद आया नहीं आया, है कि नहीं। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूं, जब भी ऐसे रहेगा कि k1 पे पॉजिटिव, k2 पे नेगेटिव, या फिर इधर नेगेटिव यहां पे क्या पॉजिटिव, तो मैं बोल सकता हूं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी ग्राफ बनेगा वो एग्जैक्टली कितनी बार कट करेगा, एक बार। ये दोनों के बीच में कितनी बार कट करेगा, एक बार। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी बार कट करेगा, एक बार। समझाइए। तो चाहे वो ऐसे कट करे, ठीक है, या फिर ऐसे कट करे यही वाले पॉइंट से, कैसे भी जा सकता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो कितनी बार रूट्स आएगा, एग्जैक्टली एक बार आएगा। जैसे कि यहां पे वही चीज बोला, इफ एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2, सिर्फ एक ही रूट लाई करता है k1 और k2 के बीच में, तो मतलब इस केस में क्या रहेगा, ऐसे जा सकता है या फिर ऐसे जा सकता है, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे भी बना सकते है कि नहीं, ये भी चलेगा ना। क्लियर हुआ। या फिर ऐसे भी बना सकते हैं, तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो। समझे या नहीं समझे, एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2, दोनों के बीच में लाई करता है k1 एंड k2, ठीक है। तो अब दोनों के बीच में लाई करते, अगर मैं टच करके गया कितना रूट आएगा उधर पे, एक आएगा, दो आएगा, दो आएगा ना। मेरा क्वेश्चन क्या है, एग्जैक्टली कितने रूट, वन रूट, एक ही रूट, उससे ज्यादा नहीं। तो यही कंडीशन हो सकते हैं ना, ऐसे दो ग्राफ बन सकते हैं या फिर ऐसे बन सकते हैं, है कि नहीं। समझा या नहीं समझा। अब इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 विल बी व्हाट, लेस देन जीरो, क्योंकि एक पे क्या है पॉजिटिव, तो एक पे क्या है नेगेटिव, या तो एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव, तो हमेशा दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा, लेस देन जीरो। तो इसका एक ही नेसेसरी कंडीशन है, कौन सा, ये वाला। चलो ये वाला कर लेना। इसमें एक बाउंड्री कंडीशन भी होता है, वो भी देखेंगे। कौन से दो, ऊपर के दो, क्या ये करेक्ट है। अगर मैं बोलूं 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, 1 और 3 के बीच में एग्जैक्टली वन रूट है, तो क्या ये करेक्ट है, हाँ ये वाला करेक्ट है, ये वाला नहीं। रीजन, 1 पे टच होके जा रहा है ना। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। मैंने क्या बोला, 1 और 3 के बीच में एग्जैक्टली वन रूट है, बराबर तो है। इधर क्या गलत है, ये रहा ना रूट, 1 और 3 के बीच में। मैंने इसके बारे में कोई बात किया क्या, नहीं, तो कैसे बोल सकते ये रॉन्ग है। समझा या नहीं समझा। मैंने क्या बोला था, एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2, हाँ वन ही रूट लाई करता है, 1 और 3 के बीच में एक ही रूट लाई करता है कि नहीं। लेकिन वो 1 से भी तो पास हो सकता है कि नहीं, और वो किधर से पास हो सकता है, 3 से भी पास हो सकता है। समझे या नहीं समझे, क्लियर हुआ। चाहे इधर से पास हो एक जगह पे कट हो, या तो यहां से एक जगह पे पास हो और 3 से भी कट हो, तो यानी ये चारों ग्राफ करेक्ट है। क्लियर हुआ। तो अब यहां पे बाउंड्री वैल्यू कंडीशन क्या बोलता है, अरे बाप रे बाउंड्री मिटा दिया, ठीक है। बाउंड्री वैल्यू कंडीशन क्या बोलता है कि अगर समझो तुम्हें एक बार चेक करना पड़ेगा कि तुम्हारा जो ग्राफ है
एग्जैक्टली वन रूट तो बोल दिया, लेकिन तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा तुम्हारे जो बाउंड्री के वैल्यूज है ना वो रूट है कि नहीं। अगर वो रूट होंगे ना तो तुम्हारा आंसर अलग आएगा, और जब रूट नहीं होंगे उससे। क्लियर हुआ? अगर तुम्हारे ऐसे जब पास हो रहा होगा जैसे कि यहां पे वाह, तीन ही जगह तीन ही कमांड तक रहता है, शाबाश। अरे यार अलग ही स्ट्रगल है इसके साथ ना। एक तो डायग्राम भी मुझे नहीं पसंद। रुको पूरा क्लियर कर रहा हूं। क्या 1 3 तो ये गया एक जगह से, ये गया 1 और ये गया 3, इसको जाने देते हैं। ये 1 3 और लास्ट वाला 1 एंड 3। तो अब बाउंड्री वाली कंडीशन क्या बोल रहे हैं, तुम्हें 1 और 3 को चेक करना पड़ेगा कि वो रूट्स है कि नहीं। अगर वो रूट्स होंगे तो तुम्हारा आंसर अलग आएगा कंपेयर टू तब जब वो रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, अब वो चेक कैसे करते हैं। स्टार्टिंग में तुम देखो ये स्टेप्स तुमको जरा भी जल्दी समझेगा नहीं, जब तक सम नहीं करेंगे तब तक ये किसी को नहीं समझता। ऐसा कोई स्टूडेंट ही नहीं हुआ है। तो मैं इधर पे स्टेप्स लिख रहा हूं, लेकिन जब सम करेंगे ना तो स्टेप्स के साथ कंपेयर करना कैसे करना है। ठीक है, अब इधर देखो स्टेप्स कैसे रहेंगे। x equals to 1 is a root. Substitute in equation. ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने इक्वेशन में। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर substitute parameter in equation। वो सब्स्टिट्यूट मत करो। देखो सबसे पहले शांत रहो रे। x इक्वल्स टू 1 को हम लोग पहले चेक करेंगे कि रूट है कि नहीं। तुमने पुट किया, तुम लोग कहां पे पुट करोगे, इक्वेशन में पुट करोगे। तुमको क्या मिलेगा, पैरामीटर मिलेगा। ठीक है, पैरामीटर मतलब क्या, वो जो डी एम ये सब थे ना उसको बोलते हैं पैरामीटर। तुमको वो पैरामीटर मिलेगा, वो पैरामीटर का वैल्यू लोगे, वापस से कहां पे पुट करोगे, इक्वेशन में। तुम इक्वेशन में जब पुट करोगे तुमको क्या मिलेगा, x के वैल्यूज मिलेंगे। तो जो भी x के वैल्यूज मिलेंगे तुमको चेक करना है, जो x के वैल्यूज मिले हैं अगर उसमें 1 है और अगर समझो 3 है, तो यानी एक वैल्यू अगर 1 आए, दूसरा वैल्यू 1 और 3 के बीच में समझो तुमको x का दूसरा वैल्यू क्या है, 2 आए, तो तुम लोग क्या करोगे, 1 को क्या करोगे, इंक्लूड करोगे। समझाइए, मतलब तुम लोग समझो तुम्हें कुछ तो आंसर आया पैरामीटर का, जैसे कि a बिलोंग्स टू 1 to 4। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया 1 2 4 1 2 3 ऐसा कुछ आया, ये तुम्हें आंसर है। फिर तुमने ये सब बाउंड्री वैल्यू कंडीशन का स्टेप्स किया। फिर तुमको क्या मिलता है कि x के ना तुमको दो वैल्यूज मिले, एक x का वैल्यू क्या मिला 1 और दूसरा x का वैल्यू क्या मिला 2। तो जब ऐसे x के दो वैल्यूज आए तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरा जो ग्राफ है कैसे जा रहा है, 1 से पास हो रहा है और दूसरा किधर, ये कौन सा वैल्यू रहेगा, 2 से पास जा रहा है। ठीक है, तो मैंने मेरा आंसर क्या लिखा था, a बिलोंग्स टू 1, 4। तो तुम आंसर को चेंज करके क्या लिखोगे, a बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट
1,4। समझा ये? क्लियर हुआ? अभी इतना नहीं समझेगा, अभी जितना समझते समझ के लो, अभी सम करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो ये स्टेप्स लिख लेना, ये रहने देता हूं अभी के लिए, ये स्टेप्स लिख लेना। ये भी करेक्ट है, ये भी, ये भी, ये भी। जैसे x इक्वल्स टू 1 इज अ रूट के लिए करोगे, तो वैसे दूसरा किसके लिए करोगे? x इक्वल्स टू 3 के लिए। दोनों के लिए सेम स्टेप्स होंगे। चलो चलो सांस लो, सो मत। ये लिखा है ना तुमने? ये वाला तो लिखा था ना? ये भी नहीं लिखा था? एग्जैक्टली 1 रूट लिखा था? ठीक है, अगर ये लिखा था तभी जाके ये लिखो। अरे हाँ, क्रोमा का इसी 24 पे किया, चलेगा ना अभी? क्या बड़ा हो? एक काम कर, तू बाहर जाके बैठ। इससे ज्यादा बढ़ाऊंगा तो बाहर का ही टेम्परेचर हो जाएगा। बंद कर दूं? नहीं अभी बंद, तुम लोग की डिमांड बहुत है। हाँ चलो 60 सेकेंड्स में बंद हो गया। हाँ, ये अजम्पशन है कि अगर मेरा आंसर ऐसा है, अब बाउंड्री वैल्यू कंडीशन पे किया तो मेरे को x के 2 वैल्यू मिले, कौन से? 1 और 2। तो यानी 1 को क्या करना पड़ेगा? मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका रूट आएगा। ठीक है, अभी देखो सम करेंगे तो ये और ज्यादा क्लियर होएगा। सम आने इसका 2 सम करेंगे, मेरे को बंद ही नहीं हो रहा। चलो आगे जाओ। देखो जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन देखो। The set of all real values of lambda for which quadratic function lambda square plus 1 x square minus 4 lambda x plus 2 equal to 0 always have exactly last bench have exactly one root in interval, कौन सा इंटरवल है? 0 to 1 is हम लोगों को क्या बोला है? सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। वो लैम्डा के वो सारे वैल्यूज ढूंढें जिसके लिए अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव एग्जैक्टली 1 रूट इन द इंटरवल 0 to 1, जिसके वजह से हम लोग के पास सिर्फ एक ही रूट रहे। किसके बीच में? 0 और 1 के बीच में। मेरे को बताओ इसका नेसेसरी कंडीशन क्या है? f of k1 into f of k2 will be what? लेस देन 0। 0 तुम्हारा क्या है? k1, 1 तुम्हारा क्या है? k2। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन वैल्यू पुट करके मेरे को बता सकते हो वैल्यू क्या आ रहा है लैम्डा का? पहले क्या पुट करोगे? 0। अब इधर पे 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? सिर्फ 2, सिर्फ 2 मिलेगा ना। फिर k2 मतलब क्या? 1, यानी x स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करोगे? 1। तो क्या आएगा? लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे माइनस 4 लैम्डा प्लस 2। क्या आना चाहिए? लेस देन 0। तो ये कितना हो गया? 2 इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 इज व्हाट? लेस देन 0। समझे या नहीं समझे? तो मतलब अभी यहां पे तुमको दो वैल्यूज 2 को तो भेज दो, लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 इज व्हाट? लेस देन 0। समझा? ये 2 को भेज दिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन। ये किधर से आया? समझा या नहीं समझा? ये क्या हुआ? ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 3 ऐड करने पे -4, कौन से दो नंबर है? -3 और -1, वही किया ना हम लोग। तो इसके रूट्स क्या क्या है? 3 और 1। दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए? लेस देन 0। 3 से बड़ा रहेगा तो क्या रहेगा? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ? 0 से छोटा होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? नेगेटिव।
तो किसके बीच में लाई करेगा? 1 और 3 के बीच में। तो लैम्डा बिलोंग्स टू व्हाट? 1,3। ब्रैकेट देखो हाँ कैसे है, राउंड ब्रैकेट है, समझा ये? लेकिन सीधा आंसर मार्क करने नहीं जाओगे, ये इसका आंसर नहीं है। कब तक हम लोग कंफर्म कैसे करेंगे? बाउंड्री वैल्यू कंडीशन से, समझा ये? तो अब इसका बाउंड्री वैल्यू मतलब कौन से 0 और क्या है 1 है। तो सबसे पहले BWC सबसे पहले क्या पुट करोगे? x इक्वल्स टू क्या पुट करोगे? 0। तुम इधर 0 पुट करते हो, तुमको क्या मिला? 2 इक्वल्स टू 0। क्या कभी 2 इक्वल टू 0 होएगा क्या? तो इसने सेटिस्फाई किया नहीं, तो ये तो गया। दूसरे के लिए हम लोग क्या पुट करेंगे? x इक्वल्स टू व्हाट? 1। और जब तुम x इक्वल्स टू 1 पुट कर दो तो तुमको यही दो वैल्यूज मिलते हैं ना, यही ऐसे ही मिलेगा ना, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। लैम्डा के कौन से दो वैल्यूज? -3 और -1 इक्वल टू क्या हो गया? 0। समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तो मेरे को बताओ लैम्डा का दो वैल्यू कौन सा है? 3 एंड लैम्डा इक्वल टू व्हाट? 1। क्लियर हुआ? तो अब मुझे बताओ मैं लैम्डा इक्वल्स टू 1 किधर पुट करूं? इक्वेशन में। इधर 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2x²। फिर क्या हो जाएगा? -4x। फिर किधर पुट करूंगा? +2 इक्वल टू क्या हो गया? 0। 2 कॉमन, x² -2x + 1 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया? x - 1 द व्हाट? होल स्क्वायर। समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ? तो तुमको दो रूट्स यहां पे कौन से मिलेंगे? 1,1 ना। कौन से दो रूट्स मिलेंगे? 1,1। बट अपने पास रूट्स कितने होने चाहिए? सिर्फ एक ही ना। यहां पे कितना रूट्स आया? 2। तो एक इसको लोगे क्या? नहीं। तो लैम्डा इक्वल टू तुमने क्या पुट किया था? फॉर लैम्डा इक्वल टू 1। ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं। अब क्या पुट करोगे? फॉर लैम्डा इक्वल टू 3। चलो 3 पुट कर दो, कितना आएगा? 3 का स्क्वायर, तो ये 10x² हो गया। यहां पे कितना हो जाएगा? -12x + 2 इक्वल टू 0। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 20, ऐड करने पे -12, कौन से दो नंबर है? कौन से? वही ना, -10x और कितना रहेगा? -2x + 2 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है? 10। कितना आएगा यहां पे? x - 1 और यहां पे क्या आएगा? -2 x - 1 इक्वल टू 0। x - 1 10x - 2 इक्वल टू व्हाट? 0। इधर तक किसी को कुछ डाउट है क्या? समझे या नहीं समझे? देखो यहां पे आने तो, ये लास्ट है। इक्वल टू क्या हो गया? 0। x का वैल्यू कितना आया? 1। और x का वैल्यू कितना आया? 1/5। अब इससे मुझे क्या मालूम पड़ता है कि ये देखो किधर से किधर तक है? 0 से ही चालू हो रहा है और किधर तक जा रहा है? 1 तक। अब देखो 1 से रूट जाएगा, ये गया, और कहां पे जाएगा? 1/5। इसका मतलब क्या? तुम्हारा ये क्या है? 1 से पास हो रहा है ना, है कि नहीं? और तुमने लैम्डा का वैल्यू क्या बोला था? राउंड ब्रैकेट 1 2 3। बट ये वाले कंडीशन ने क्या? लैम्डा इक्वल्स टू 3 ने कंडीशन ने क्या किया? हम लोग को सेटिस्फाई किया ना। लैम्डा इक्वल टू 3 पुट किया तभी जाके मेरे को ये वैल्यूज मिले। तो लैम्डा इक्वल टू 3 के वैल्यू ने हमें सेटिस्फाई किया या नहीं किया? किया। तो मतलब तुम क्या करोगे? लैम्डा बिलोंग्स टू व्हाट? 1 से लेके स्क्वायर ब्रैकेट 3। समझा ये? तो तुम्हारा लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा? लैम्डा बिलोंग्स टू राउंड ब्रैकेट 1 से लेके स्क्वायर ब्रैकेट 3। क्योंकि 3 ने वो वैल्यू सेटिस्फाई की है तो हम लोग को उसको क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इजी है, इधर पे तुमको एक वैल्यू मिल जाता है, दो वैल्यू मिल गए, ठीक है, तुमने वो पुट कर दिया, ठीक है। अब तुम चेक करने जाओगे, चेक करने का ही स्टेप बड़ा है। सबसे पहले क्या करोगे? जो पहला वैल्यू बोला है K1 वो पुट करो, नहीं सेटिस्फाई हो। फिर क्या पुट करोगे? 1 पुट किया, कितना लैम्डा का वैल्यू आया? 2। कौन से आए? 3 और 1। तुम क्या करोगे? ये 1 और 3 को क्या करोगे? चेक करोगे। इधर मैंने 1 के लिए चेक किया, कितने रूट्स आए? 2 आए। हमें कितने चाहिए थे? 1 चाहिए था ना। और दोनों रूट किधर पे लाई कर रहे हैं? 1 पे लाई कर रहे हैं। मतलब जब तुम सर्कल बनाने जाओगे ना, अरे सॉरी रूट निकालने जाओगे ना, तो ये कैसे जाएगा? बट अपने को कैसे चाहिए? एग्जैक्टली 1 रूट बीच में से जाना चाहिए ना। तो इसने सेटिस्फाई नहीं किया। दूसरा वाला क्या है? लैम्डा इक्वल्स टू व्हाट? 3।
इसके लिए पुट किया, x के कितने वैल्यू है 1 और 1/5, 1/5 मतलब कितना हो गया 0.2। अब तुम करोगे तो 0 और 1 के बीच में 0.2 आता है कि नहीं आता है। अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये किधर से गया 1 से गया और कहां से गया 1/5। तो मतलब ये वाले कंडीशन को लैम्डा इक्वल टू 3 को क्या करोगे इंक्लूड करोगे। तो जो ऑप्शंस थे ना मेंस में आए थे, एक भी ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया था वो लोग ने। तो जो स्टूडेंट्स को नहीं मालूम था, जो लोग डायरेक्टली करने गए, उनका ऑप्शन ही नहीं था उधर, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि बाउंड्री वाली वैल्यू कंडीशन चेक हो। सारे वैल्यूज अलग थे, सारे ऑप्शंस ही अलग थे, कहीं पे ये मैच ही नहीं हो रहा था, क्योंकि एक ऑप्शन ये था। तो वो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम पूरा चेक करो। क्लियर हुआ ये? समझे या नहीं समझे? तो ये वाला, अरे क्या कर रहे हैं, ये वाला सम एकदम आराम से करो, ठीक है। उसका एक और सम कर दे, उसका खत्म। चलो चलो लिखो ये। एक और सम करूंगा और ज्यादा क्लियर होएगा, अभी के लिए पूरा लिखो। लेकिन जिधर तक समझाया, समझा कि नहीं समझा? ठीक है, अभी वापस से करेंगे दूसरा सम। क्यों, तेरे को नहीं समझा? नहीं, तूने उसको पूछा तो मतलब तेरे को नहीं समझा। क्या हुआ, किधर डाउट है इसमें? ये वाला समझा 1 से 3, ये वाला समझा लैम्डा इक्वल्स टू 1, इधर से लैम्डा इक्वल टू 3 पे। तो x का वैल्यू क्या है, एक आया 1 और x का वैल्यू क्या आया 1/5। तो मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा फॉर लैम्डा इक्वल टू 3, तो कैसे जाएगा वो 1 से पास होगा और किधर पे जाएगा 1/5 से जाएगा ना। और तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच क्वाड्रेटिक फंक्शन दिस हैव ऑलवेज एग्जैक्टली 1 रूट इन द इंटरवल। ठीक है, वो सारे लैम्डा के वैल्यू ढूंढो जिसके लिए कितने रूट्स है 1 है। किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में। तुमने स्टार्टिंग में आंसर क्या बोल दिया, 1 और 3 का बोल दिया ना, 1,3 रहेगा ना। तुमने 1 को इंक्लूड किया ना, तुमने 3 को इंक्लूड किया। चलो ठीक है, लेकिन तुमको चेक तो करना पड़ेगा, ऐसा भी तो एक कंडीशन हो सकता है। तो इसीलिए तुमने क्या किया, पुट किया। और लैम्डा का वैल्यू जब 3 मिला है, उसके लिए जब तुम करते हो तुमको x के 2 वैल्यूज मिले। यहां पे तुम लैम्डा अगर तो 3 डाल रहे हो, तुमको x के 2 वैल्यूज मिल रहे, मतलब 2 रूट्स आ रहे। एक कौन सा रूट है 1, जो कि हमारा क्या है बाउंड्री है कि नहीं, तो वो 1 से जाएगा। और दूसरा वैल्यू क्या है 1/5, वो कितना है 0.2, यानी बाउंड्री से जाएगा लेकिन 0 के पहले ही खत्म होगा ना। तो मतलब इसको भी मुझे लैम्डा इक्वल टू 3 को इंक्लूड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए मुझे इंक्लूड करना चाहिए लैम्डा को या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो मतलब इसीलिए हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, लैम्डा बिलोंग्स टू राउंड ब्रैकेट 1,3 स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर हुआ अभी? समझे ना? बाकी लोग को समझा ही नहीं समझा? ये वाला पार्ट नहीं समझा? तुम्हें लैम्डा ये वाला समझा, लैम्डा का जो वैल्यू निकाला है कि नहीं, ये समझ गया। तो ये तुमको बोल रहे हैं 1 और 3 के बीच का कोई भी लैम्डा ले लो, तो उसका अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो वह हमेशा ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा। अगर तुम लैम्डा का वैल्यू क्या लोगे 1 और 3 के बीच में लोगे, करेक्ट है। लेकिन इसने बाउंड्री वैल्यूज को कंसीडर ही नहीं किया है, जैसे 0 और 1 बाउंड्री वैल्यूज को कंसीडर किया है, नहीं किया है। तो एक ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, या तो एक ग्राफ ऐसे भी हो सकता है जो 0 से जा रहा है और ऐसे, यानी इसके पहले से ही जाएगा, है कि नहीं। तो उसको ही चेक कर रहे हैं हम लोग। तो पहले हम लोग ने क्या पुट किया, 0 पुट कर दिया, इधर 0 है बाउंड्री पे, तो बाउंड्री पे 0 है तो मैंने इधर भी पुट किया, मेरे को कोई x का वैल्यू ही नहीं मिला, तो मतलब इसने कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं किया। तो ये बाउंड्री तो नहीं है, इधर से तो पास नहीं हो रहा, मैं श्योर हो गया 0 से तो कुछ भी नहीं आ रहा। अब x इक्वल्स टू 1 करता हूं, इधर पुट किया, लैम्डा के 2 वैल्यू है 3 और 1, ये देखो यही दोनों आ गए 3 और 1, समझे। फिर मैं 1 पे चेक करता हूं, इधर पे ये 1 पे मेरे को वैल्यू मिल रहा है, 1 पे मेरे को x के 2 वैल्यूज मिले, कौन से 1,1, 2 रूट्स मिले। तो मतलब वो इंटरसेक्ट करके जा रहा है क्या, नहीं, वो क्या कर रहा है ऊपर ही सिर्फ 1 को टच करके जा रहा है। और कितने रूट्स दे रहा है, 2 रूट्स दे रहा है ना उसी पे, तो इसको कंसीडर करने का क्या नहीं, ये गया। लैम्डा इक्वल्स टू 3 लो, जब मैं 3 को लेता हूं तब मेरे को x के कितने वैल्यूज मिले, 2, कौन से 1 और 1/5। यानी लैम्डा 3 पे जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो वो किधर से जाएगा 1 से जाएगा, लेकिन और कहां पे जाके इंटरसेक्ट करेगा 1/5 पे। समझा कि नहीं समझा? अरे जब तुम लोग ऐसे करते हो, जब सम सॉल्व करते थे, तुम्हें x के वैल्यू 3 और 2 मिलते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके, तो तुम ग्राफ कैसे बनाते थे, इधर 2 इधर 3, चलो
ऐसे जाएगा, बराबर है। इधर क्या आया 1 और 1/5, तो एक 1 और एक कितना आया 1/5। समझा कि नहीं समझा? तो लैम्डा इक्वल टू 3 ने क्या दे दिया मुझे, रूट दे दिया, और किसके बीच में दिया, 0 और 1 के बीच में दिया, है कि नहीं, 0 और 1 के बीच में दिया। तो यहां पे लैम्डा इक्वल टू 3, 1,3 है, 3 को तो मैं इंक्लूड ही नहीं कर रहा था, बट 3 भी आंसर देता है, और वो मेरे को मालूम पड़ा, है कि नहीं, और वो वैल्यू कौन सा है 1 और 1/5, तो मैंने कंसिडर कर लिया। तो मतलब मैंने नया आंसर क्या रहेगा 1,3 स्क्वायर ब्रैकेट। समझा ये? क्योंकि जब हम लोग बोल रहे थे 3 को नहीं, लेकिन 3 तो है। समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? ये वाला आंसर बाउंड्री वैल्यूज को कंसीडर नहीं करता, ये वाला आंसर, कि वो मानता ही नहीं कि एक ग्राफ ऐसे भी जा सकता है या तो ऐसे भी जा सकता है, वो मानता ही नहीं है। तो ये बाउंड्री वैल्यूज को भी तो लेना पड़ेगा ना अपने अंदर, तो इसीलिए हम लोग ने ऐसे किया। क्लियर हुआ ये? अब देखो आज के दिन का लास्ट सम, अब ये देखना, अब इधर पे और ज्यादा क्लियर होएगा। फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m, फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m for which exactly one root of the equation, कौन सा इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस mx प्लस m स्क्वायर प्लस 6m इक्वल टू 0 लाई बिटवीन कौन से दो के बीच में, -2,0। तो मैं वो सारे m के वैल्यूज ढूंढने ये वाले इक्वेशन के लिए, जो मुझे क्या करेंगे, रूट देंगे किसके बीच में, एग्जैक्टली 1 रूट देंगे किसके बीच में, -2,0 पे। तो क्या रहेगा, नेसेसरी कंडीशन क्या है अपना, f of -2 इंटू f of 0 विल बी व्हाट, लेस देन 0। तो चलो -2 और ये पुट करो ना 0, कम से कम ये इजी वाला पार्ट सॉल्व करो। -2 पुट किया तो कितना आया, 4 -2m प्लस m स्क्वायर प्लस 6m, और 0 पुट किया तो क्या आया, m स्क्वायर प्लस 6m, क्या आना चाहिए, लेस देन 0। क्या हो गया यहाँ पे कॉमन, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4, यहाँ पे m कॉमन, m प्लस 6 लेस देन 0, m प्लस 2 द होल स्क्वायर, m प्लस 6 लेस देन 0। तो मेरे जो रूट्स आएंगे कौन से आए, -2, 0 और 6, है कि नहीं। 6 से बड़ा नंबर आएगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव, 0 और 6 के बीच में नेगेटिव, 0 और -2 के बीच में नेगेटिव, और -2 से इधर क्या रहेगा, पॉजिटिव। समझे या नहीं समझे? ये देखो ये 3 मिला, ये समझा या नहीं समझा? इधर पे रूट क्या लेने का, 0, यहां पे क्या लेने का, ये गड़बड़ हो गया, क्या लेना चाहिए, -6, -2, 0, 0 से बड़ा रहा तो क्या रहेगा, पॉजिटिव, जो भी नंबर ले लो पॉजिटिव ही रहेगा ना, -2 और 0 के बीच का कोई भी नंबर ले लो, है कि नहीं, -2 और 0 के बीच का कोई भी नंबर लोगे क्या मिलेगा, नेगेटिव, है कि नहीं, नेगेटिव मिल रहा है, -1 + 2, -1 + 6, और इधर -1 क्या मिलेगा, नेगेटिव, है कि नहीं। और -6 और -2 के बीच का कोई भी नंबर ले लो क्या मिलेगा, नेगेटिव। -3 पुट करके देखो, -3 + 2 कितना रहेगा, -1, -1 का स्क्वायर 1, इधर पे क्या रहेगा, -3, और इधर m + 6, -3 + 6 कितना रहेगा, +3, 3 पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है, और -6 के से बड़ा कोई भी नंबर लो, सबके लिए पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए, तो मतलब क्या चाहिए, नेगेटिव वाला रीजन चाहिए ना। तो मुझे बता सकते हो m का वैल्यू क्या आएगा, m बिलोंग्स टू कहां से कहां तक है, -6 से -2 यूनियन क्या रहेगा, -2 से 0, है कि नहीं,
क्योंकि मेरे को 2 इंक्लूड कर -2 इंक्लूड करना है क्या? नहीं। अगर तुम ऐसे बोलोगे m बिलोंग्स टू -6 to 0, अच्छा तुम -6 to 0 मतलब -2 लोगे और -2 इधर पुट कर दिया, मेरे को बताओ ये क्या बन जाएगा? 0। 0 इंटू एनीथिंग इज व्हाट? 0। इस वजह से मैंने ऐसे लिखा। क्लियर हुआ? क्योंकि -2 एक रूट है इधर पे। क्लियर हुआ? ही नहीं हुआ? इधर पे किसी को डाउट है क्या? पहले ये पूछो। वैल्यू पुट करने पे ये ऐसे कैसे आ रहा है, ये क्यों हो रहा है? ऐसा कोई है तो बोलो। समझा ही नहीं समझा कैसे आया ये वाला पार्ट? अब m के ये सारे वैल्यूज आए, अब हम लोग क्या चेक करेंगे बोलो? बाउंड्री कंडीशन। तो पहला वाला बाउंड्री क्या है? -2। तो चलो बाउंड्री वैल्यू कंडीशन x इक्वल्स टू -2 किधर पुट करने का? यहां पे। तो कितना आएगा? 4 कितना आ गया? -2m, फिर कितना आ गया? +m² + 6m इक्वल टू 0। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर दो। m² कितना हो गया? +4m + 4 इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो यहां पे m के कितने वैल्यूज आ रहे हैं? m + 2² इक्वल टू 0। तो m का एक ही वैल्यू है, कितना आया? -2। समझा ये? इसमें नेगेटिव वैल्यू किधर पे आ रहे हैं? ये दोनों ब्लॉक में। ये नेगेटिव वैल्यू किधर से चालू होता है? -6 से किधर तक गया? -2 तक। और फिर -2 से किधर तक गया? 0 तक। मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकता -6 to 0। अगर मैंने लिख दिया तो बीच में किसको लेना पड़ेगा? -2। और -2 इधर पे क्या बना देगा? इसको 0 बना देगा ना। लेकिन हमको क्या चाहिए? <0 चाहिए। करेक्ट है? तो क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए। तो -2 को नहीं इंक्लूड करना है, तो मैं कैसे लिख दूं? -6 से -2 यूनियन -2 से 0। ऐसे लिखना है, ऐसे लिखो, वरना कैसे लिख सकते हो? -6 से 0 एक्सेप्ट क्या करोगे? समझा? ये दोनों में से जो लिखना लिखो। हम लोग ने ये लिखा है। समझा? अभी क्लियर हुआ? तुमने बाउंड्री वैल्यू, सबसे पहले बाउंड्री पे कौन बैठा है? -2 पुट किया। m का कितना वैल्यू आया? -2। अब तुम ये -2 मिल गया, वापस से किधर पुट करोगे? यहां पे m की जगह पे। तो ये कितना हो जाएगा? x² माइनस कितना हो जाएगा? 2x। अब यहां पे -2 का स्क्वायर 4, 4 - 6 इंटू -2 -12, 4 - 12 कितना होगा? -8 इक्वल टू क्या हो गया? 0। समझा या नहीं समझा? अब देखो इधर पे ध्यान दो, कोई लिखो मत। इधर पे तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर होंगे। जैसे कि यहां पे मुझे बताओ x के कौन से वैल्यूज मिले? -4 और +2। x का कौन सा वैल्यू मिला? 4 और -2। समझा ये? अब देखो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, -2 इधर बैठा है, 4 इधर बैठा है, तो मतलब जब ये -2 से जाएगा, ठीक है, जब ये -2 से जाएगा, दूसरा किधर पे जाएगा? 4 से। लेकिन अपना किधर से किधर तक चाहिए? -2 और 0 से। मतलब कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ -2 से जाएगा तो वो जाके ओपन किधर होएगा? ये इक्वेशन के लिए दूसरे जगह पे कहां पे कट करेगा? 4 पे कट करेगा। लेकिन हम लोग ढूंढ रहे किसके लिए? -2 और 0 के बीच के लिए ढूंढ रहे हैं ना। तो मतलब मुझे बताओ x इक्वल्स टू -2 पे हम लोग ग्राफ डाल सकते हैं क्या? नहीं। ये कंडीशन ने सेटिस्फाई किया? नहीं। अब दूसरा बाउंड्री कंडीशन कौन है? 0। अब हम लोग किसके लिए करेंगे? अभी 0 के लिए करेंगे। तो अब 0 के लिए करेंगे तो वापस से मेरे को x इक्वल्स टू क्या पुट करोगे? 0। चलो इधर पे 0 पुट कर दो, क्या मिलेगा? m² + 6m इक्वल टू 0। m कॉमन, m + 6 इक्वल टू 0। मुझे बताओ m के दो वैल्यूज 0 और -6। ठीक है, अब m अगर मैं 0 डाल दूं, ये पूरा 0 डाल दूं, तो मेरे को x² इक्वल टू क्या मिला? 0। यानी x के दो वैल्यू मिले, दोनों क्या मिले? 0। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं। तो ये तो क्या हो गया? कैंसिल। समझा ही नहीं समझा? ये लो तुम्हारे लिए मैं यहां पे लिख देता हूं। पुट m इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन, देयरफॉर x² इक्वल्स टू 0। तो यहां पे दो रूट्स, वो भी 0 वो भी 0। चलेगा क्या अपने को? नहीं। दूसरा m इक्वल टू क्या? -6। चलो यहां पे -6 पुट करो। x² - 6x, -6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 प्लस 6 इंटू -6 क्या होगा? -36। 36 - 36 0। तो ये इधर पे क्या बन गया? 0। x -6 इक्वल्स टू क्या बन गया? 0। तो मतलब मुझे बताओ यहां पे x के दो रूट्स कौन से? 0 और 6।
समझा ना? अब इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा? इधर 0 है, इधर 6 है, यानी अगर 0 से पास होगा तो सीधा किधर ओपन होएगा? 6 पे ओपन होएगा। समझा या नहीं समझा? तो यानी मेरे को चाहिए किसके बीच में? -2 और 0 के बीच में, लेकिन 0 पे टच करता है तो सीधा किधर पहुंचता है? 6 पे पहुंचता है। मतलब ये जो हम लोग ने पहले आंसर सोचा था वो करेक्ट है कि नहीं है? करेक्ट है। समझे? तो मतलब एक भी ऐसा कंडीशन नहीं है, यानी एक भी ग्राफ नहीं है जो किधर से पास होएगा? बाउंड्री से पास होएगा। समझा? ये सब लोग किधर से, ये जो कंडीशन तुमने चूज किया सब कुछ क्या होंगे? बीच से ही पास होंगे। समझे या नहीं समझे? तो ऐसे तुमको बाउंड्री वैल्यू कंडीशन पूरा चेक करना है, और कौन से m के लिए या तो कोई भी लैम्डा के लिए मेरे को इसके बाउंड्री के बीच में दे रहा है वैल्यू। समझा? वो तुम्हारा क्या रहेगा? आंसर। यानी उसको क्या करने का, ग्राफ में ये जो भी आंसर उसमें क्या करोगे? इंक्लूड करोगे। समझे या नहीं समझे? ये इधर अब x इक्वल्स टू 0 पुट किया, उसके बाद तुम क्या पुट करोगे? पुट x इक्वल्स टू व्हाट? दूसरा m का वैल्यू, सॉरी m इक्वल्स टू व्हाट? कितना पुट करोगे? -6। पुट m इक्वल्स टू -6। अब तुमने -6 यहां पे पुट कर दिया, करेक्ट है? तुम जैसे ही -6 यहां पे पुट करते हो तो देखो ये तो 0 बन जाएगा, सिर्फ यही बाकी रहेगा ना। तो x² -6x यही लिखा है मैंने, x के 2 रूट है। समझा कि नहीं समझा ये वाला पार्ट? देखो ये मेंस में क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, वो भी इतना इजी है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इधर तक तो तुम ऐसे ही कर लोगे, सिर्फ बाउंड्री वैल्यू ही चेक करने के, और वो भी दो x ऐसे ढूंढने जो इसके बीच में लाए करे, मिल जाएंगे, वही अपना आंसर रहेगा। समझा ही नहीं समझा ये वाला बात? चलो लिख लो ये, और इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। पहले ये कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद ये फाइंड किया ताकि चेक कर सकूं, ये चेक कर सकूं कि m इक्वल्स टू -2 पे, m इक्वल्स टू -2 पे मेरा ग्राफ -2 और 0 के बीच में से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो मैं इसका ग्राफ जब बनाता हूं तो बन जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। तो तुमने ये देखो m इक्वल्स टू -2 ग्राफ से निकाला है, अगर जा रहा होता तो m इक्वल्स टू -2 को ग्राफ में लेना पड़ता तुम्हें, तो यहाँ पे नहीं जा रहा तो तुमने ये नहीं लिया। समझे? ये सेम यहाँ पर भी 0 और 6 है, तो जब इधर 0 डाल रहे हो m इक्वल्स टू किसके लिए मिला? ये -6, तो -6 को भी देखो इंक्लूड नहीं कर रहे। अगर यहाँ पे भी अगर मेरे को 2x के ऐसे वैल्यू मिलते जो -2 और 0 के बीच में लाई करते, तो उसको क्या करना पड़ता? इंक्लूड करना पड़ता। समझे? ये तो ये बेसिकली तुमको बताता है कैसे बाउंड्री से जा रहा है कोई ग्राफ, जा रहा है भी है कि नहीं जा रहा है। चलो आज के दिन का रिवीजन करते हैं और खत्म करते हैं। मेरे को बताओ केस 1 क्या रहता है? जब दोनों रूट्स मेरे क्या है? k से क्या है? बड़े। दोनों रूट्स k से क्या है? बड़े। तो बताओ d क्या रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बराबर है ये। तो d क्या रहेगा मेरा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और क्या बोलो? -b/2a विल बी व्हाट? ग्रेटर देन k, और क्या? a इंटू एफ ऑफ k विल बी व्हाट? ग्रेटर देन 0। अगर समझो k मेरा इधर है, मतलब क्या? दोनों रूट्स क्या है? k से क्या है? छोटे हैं। तो बताओ ये पूरे कंडीशन में एक ही जगह पे चेंज आएगा, कहां पे? इसमें ना। तो -b/2a विल बी व्हाट? लेस देन k। बाकी सब क्या रहेगा? सेम। अगर समझो मेरे दोनों रूट्स, सॉरी मेरे दो नंबर के बीच में k1 और k2 के बीच में, तीसरा केस कौन सा था? when both the values lie between two roots ना। हाँ, when both the values k1 and k2 lie between two roots। तो इस केस में बताओ क्या क्या था? d is what? greater than 0, d will be what? greater than 0। दूसरा बताओ a into f of k1 will be what? greater than 0, a into f of k2 will be what? greater than 0, और -b/2a will be what? greater than k1 but less than what? k2। समझा ये है कि नहीं? और दूसरा वाला, अगर समझो दो रूट्स के बीच में वैल्यू एक k लाई करता है, तो इसके लिए क्या था? एक ही नेसेसरी कंडीशन था ना, कौन सा था? a इंटू एफ ऑफ k विल बी व्हाट? लेस देन 0। यहां पे हम लोग ने दो कंडीशन लिखे थे, कौन से? d इज व्हाट?
ग्रेटर देन जीरो और ये, तो हम लोग ने क्या बोला, ये कंडीशन नेसेसरी है क्या? नहीं, बस एक ही नेसेसरी, कौन सा? a इंटू एफ ऑफ के विल बी व्हाट? लेस देन जीरो। और सबसे लास्ट वाला एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन k1 एंड k2। तो ये है मेरा k1, ये है क्या है मेरा k2। सिर्फ एक ही रूट आ रहा है किसके बीच में? k1 और k2 के बीच में। मेरे को बता सकते हो क्या आएगा वैल्यू? सिर्फ एक ही आ रहा है, तो कैसे करते हो? नेसेसरी कंडीशन क्या था? f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 विल बी व्हाट? लेस देन जीरो। इसको सॉल्व करके मेरे को क्या मिलता है? पैरामीटर के वैल्यूज ना, ठीक है। फिर तुम क्या करते हो? k1 और k2 के क्या करते हो? इक्वेशन में क्या करते हो? सब्स्टिट्यूट। इससे तुमको क्या मिलता है? पैरामीटर मिलता है, लैम्डा या तो m जो भी है। वो पैरामीटर को तुम वापस से किधर सब्स्टिट्यूट करते हो? इक्वेशन में। और जब तुम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हो तुमको क्या मिलता है? रूट्स। और ये रूट्स जो भी मिले, अगर समझो बाउंड्री कंडीशन k1 और k2 के बीच में लाई कर रहे होंगे, k1 और k2 के बीच में लाई कर रहे होंगे, तब क्या करोगे? पैरामीटर को क्या करोगे? इंक्लूड करोगे। अगर ये रूट्स k1 और k2 के बीच में लाइन नहीं कर रहे तो क्या करोगे? एज इट इज छोड़ दोगे, एक्सक्लूड नहीं, एज इट इज जो तुमने लिखा हुआ है उसको उधर ही छोड़ दोगे। समझा ना? ये क्लियर हुआ? तो ये आज किया हुआ है ना। चलो बस आज के लिए इतना ही। मैं एक्सक्लूड क्यों नहीं बोल रहा, मतलब बाद में तुम ऐसे भी लिखने कर रहोगे। एक्सक्लूड बोला था ना, तो ये लो। हाँ वो तो एक्सक्लूडेड है, समझा ये?